बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम। व कमा वरद फ़िल हदीस सहीह क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन वजद साअतन लिअन युज़ही फलम युज़ही फला यक़रबन्ना मुसल्लाना औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबिल एहतराम दीनी भाई और अजीज़ों, इस्लामी साल के 11वें माह ज़िक़ादा की आज 24 तारीख़ है और इस माह की यह आखिरी जुमा है। अभी 5 दिन के बाद यह महीना ख़त्म होकर इस्लामी साल का आखिरी और 12वां माह ज़िलहिज्जा शुरू होने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला ने माह ज़िलहिज्जा के अंदर 3 बड़ी अहम और बड़ी इबादतें रखी हैं। एक तो यह है कि माह ज़िलहिज्जा में आलम इस्लाम के मुस्तती हज़रात, मालदार खुशनसीब लोग काबे का हज करते हैं और इसी माह ज़िलहिज्जा में अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों का सालाना त्यौहार और सालाना बड़ी ईद उल अज़हा को भी इसी में रखा है। इसी तरह माह ज़िलहिज्जा में कुर्बानी जैसा मुबारक अमल भी रखा है। साहिब हैसियत लोग पूरी दुनिया भर के अंदर कुर्बानी करके जहां सुन्नत इब्राहीमी और सुन्नत मोहम्मदी को जिंदा करते हैं, वहीं पर इसके जरिए से अल्लाह तबारक व तआला की रिज़ा और खुशनुदी भी हासिल करते हैं। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, कुर्बानी की तारीख यह है कि किसी भी हलाल जानवर को सवाब की नीयत से ज़ुबह करने का सिलसिला हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से चालू है। सूरह माइदा में अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने के उस अजीम कुर्बानी के वाक़े को बयान किया है। इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा व लम युतक़ब्बल मिनल आख़र, कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे हाबिल और काबिल, इन दोनों को हुक्म हुआ कि वो अल्लाह ताला के बारगाह में कुर्बानी पेश करें। चुनांचे दोनों ने कुर्बानी पेश की और वो जमाने में कुर्बानी की कबूलियत की अलामत उनको बतला दी गई थी और उसकी अलामत ये थी, और कुर्बानी के जानवर का गोश्त इंसानों को खाने की इजाजत नहीं थी, बल्कि उसको पहाड़ पर रखकर आ जाया जाता था। आसमान से आग आती थी और कुर्बानी के गोश्त को जलाकर राख कर देती थी। ये आसमान से आग का आना और कुर्बानी के गोश्त को जला देना, ये उस कुर्बानी की कबूलियत की निशानी और अलामत थी। जो लोग ईमानदारी से कुर्बानी नहीं करते थे, खुश दिली के साथ कुर्बानी नहीं करते थे, तो उनकी कुर्बानी अल्लाह के बारगाह में कबूल भी नहीं होती थी, बल्कि उसी पहाड़ पर रखे सड़ जाती थी, खराब हो जाती थी, जिसकी वजह से मुआशरे में और आम इंसानों में उसकी बड़ी जिल्लत और रुसवाई भी हुआ करती थी। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह माइदा में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों हाबिल और काबिल, इन दोनों की कुर्बानी का वाक़या बयान किया है कि इन दोनों ने मिलकर आपके बाप की निगरानी में, आदम अलैहिस्सलाम की निगरानी में कुर्बानी की
और उस जमाने के दस्तूर के मुताबिक कुर्बानी के गोश्त को एक टीले पर पहाड़ पर रखा है, दोनों दो तरफ अपने कुर्बानी रखा है। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आसमान से आग आई और हाबिल उनके कुर्बानी को जला दी और वो मुतमईन हो गए कि मेरी कुर्बानी अल्लाह के बारगाह में कबूल हो गई, क्योंकि यही कबूलियत की निशानी अलामत थी उस जमाने के अंदर। और दूसरे आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल, उनकी कुर्बानी का सामान वैसे ही पड़ा रहा, ना आसमान से आग आई ना उसे जलाई। बड़ी जिल्लत हुई, बड़ी रुसवाई हुई बहनों भाइयों के दरमियान, और यही अमल दोनों भाइयों में दुश्मनी का सबब बना, यहां तक कि काबिल ने अपने बड़े भाई हाबिल को कत्ल कर दिया। ये इंसानी तारीख में इस रोए जमीन के ऊपर पहला कत्ल था जो अपने एक भाई ने दूसरे भाई को कत्ल किया। अब पूरी दुनिया के अंदर क़यामत तक जितने कत्ल होते रहेंगे, सबका गुनाह काबिल के हिस्से में बराबर लिखा जाता रहेगा। करने को तो कत्ल कर दिया अपने भाई को, तो अब करे क्या, कहां ठिकाने लगाएं? आदम अलैहिस्सलाम ही की औलाद मौजूद थी। अब अपने भाई के लाश को सामने रखकर सर को हाथ लगाकर अफसोस करता हुआ एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ काबिल, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दो कव्वे आए आसमान से, दो आपस में लड़ने लगे। और तफसीर के अंदर भी ये वाक़या लिखा हुआ है, दो कव्वे आपस में लड़े कि जिसकी वजह से एक कौवा मर गया, तो दूसरे कव्वे ने जो जिंदा था, मारने वाला था, उसने अपने पैरों से अपने परों से जमीन खुरेदा और गड़ा किया और अपने चोंच से अपने मरे हुए कव्वे को खींच कर लाया, उसमें ढकेल दिया, अपने परों और पैरों से मिट्टी बराबर करके उड़कर चला गया। काबिल इस मंजर को देख रहा था, इसी से इबरत हासिल करके, इसी से दर्स हासिल करके काबिल ने भी अपने बड़े भाई हाबिल के लिए जमीन खोदी, कब्र खोदी और कब्र में डालकर बराबर करके वो भी चला गया। तो उस वक्त से इंसान को कब्र में दफन करने का रिवाज जारी है, आज तक है, क़यामत तक रहेगा। लेकिन असल इंसान को दफन करना ये उस वक्त से चालू है, आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से। तो बहरहाल मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों का वाकया कुरान मजीद के सूरह माइदा के इसको बयान किया गया है कि इद क़र्रबा क़ुरबानन फतुक़ुब्बिला मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आखर, कि अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों में से एक बेटे की कुर्बानी कबूल कर ली और दूसरे बेटे की कुर्बानी कबूल नहीं की। यही उसका पस मंजर है जिसको मैंने अभी बयान किया है। तो वो किसी हलाल जानवर को सवाब की नीयत से ज़ुबा करना उस वक्त से जारी है, आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से आज तक है, क़यामत तक होता रहेगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जमाने में कुर्बानी हुआ करती थी। तो हजरत सहाबा ने एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हुजूर मा हाज़िल उज़ाही, इतनी बड़ी तादाद में जो है बकरा ईद के दिन जुबा किया जाता है, कुर्बानियां की जाती है, असल क्या है, हकीकत क्या है इसकी? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हिया सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, ये कुर्बानी का जो मुबारक अमल है ये तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। जैसे ये कुर्बानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, इसी तरीके से हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत है। साहबा ने पूछा कि हुजूर कुर्बानी करने से हमें क्या मिलता है? फमा लना फीहा या रसूल अल्लाह, इसमें क्या है हमारे लिए फायदा? तो आप अलैहिस्सलाम बयान फरमाया कि बिकुल्लि शअरतिन हसनतुन, अल्लाह तबारक व तआला हर बाल के बदले में एक नेकी अता फरमाते हैं। अंदाजा लगे कितना बड़ा अजर सवाब है कुर्बानी के जानवर में,
चाहे छोटा जानवर हो चाहे बड़ा जानवर हो, चाहे दुम्बा और भेड़ और मेंढा हो, कितने बाल रहते हैं। कोई आदमी शुमार करने के लिए गिनने के लिए बैठ जाए तो महीने लग जाए, लेकिन गिन नहीं सकेगा पूरे जानवर के बालों को। बेशुमार बाल होते हैं। तो कुर्बानी करने में भी अल्लाह तबारक व तआला बेशुमार अजर सवाब उसे अता फरमाते हैं। बड़े खुशनसीब हैं वो लोग जिनको अल्लाह तौफीक देते हैं और जिनको अल्लाह ने माल अता फरमाया है, वो कुर्बानी करके ढेर सारा अजर सवाब हासिल करते हैं और अपने अल्लाह की, अपने रब की खुशनुदी और रिजा हासिल करके अपने आखिरत को संवार लेते हैं। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए। 53 साल हमारे नबी मक्के में रहे। पैदाइश के बाद से लेकर 40 साल तक रहे और 40वें साल जब आपको नबी बनाया गया तो नबी बनने के 13 साल बाद तक हुजूर मक्का में रहे। 13 साल के बाद अल्लाह के हुक्म से हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीने की हिजरत की। जब मदीने मुनव्वरा आप तशरीफ ले गए तो मदीने मुनव्वरा जाने के बाद आप अलैहिस्सलाम 10 साल तक मदीने में रहे। हुजूर ने बिला नागा 10 साल हर साल पाबंदी से आपने कुर्बानी की और अपने मुबारक हाथों से कुर्बानी की। ये नहीं कि किसी को कह दिया और किसी ने कुर्बानी कर दी, ऐसा नहीं, बल्कि हुजूर ने अपने मुबारक हाथ से ज़ुबा किया करते थे। हजरत सहाबा आपके कुर्बानी के अमल को बयान करते हैं कि हुजूर हर साल 2 चितकबरे मेंढे, यानी काले और सफेद रंग वाले 2 मेंढे, बड़े बड़े सींगों वाले, ईद की नमाज के बाद आपके सामने पेश किए जाते। हुजूर ईदगाह पर ही उनको ज़ुबा कर दिया करते थे। हुजूर के मुबारक जमाने के अंदर जहां ईद की नमाज हुआ करती थी, आज वो बिल्कुल शहर के अंदर जगह आ चुकी है और हुजूर जहां ईद की नमाज पढ़ा करते थे वहां आज एक बड़ी कदीम छोटी सी की मस्जिद मौजूद है वहां पर। तो वहीं पर ईदगाह पर ही कुर्बानी कर दिया करते थे ताकि सारे मुसलमानों को मालूम हो जाए कि ईद की नमाज से फारिग होने के बाद सबसे पहला अमल कुर्बानी का करना है। 2 मेंढे ज़ुबा किया करते थे, एक अपनी जानिब से और एक अपनी उम्मत के उन सारे अफराद की तरफ से, सारे लोगों की तरफ से जो अपनी गुर्बत और तंगदस्ती की वजह से कुर्बानी नहीं कर सकते थे, उन सब की तरफ से। और हुजूर जब तक बाहयात रहे ये तो कुर्बानी वाला अमल आपने किया ही है, लेकिन अपने जिंदगी में ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला जो हुजूर के दामाद भी हैं, उनको भी इस बात की वसीयत कर दी थी कि मेरे मरने के बाद भी मेरी तरफ से कुर्बानी किया करना। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हर साल 2 बकरे ज़ुबा किया करते थे, 2 दुम्बे। पूछने वाले कि अली 2 किसकी तरफ से, क्या है 2 कुर्बानियां? तो बतलाया करते एक तो मेरी अपनी कुर्बानी है और दूसरी मेरे आका हुजूर की तरफ से कुर्बानी है, हुजूर ने मुझे इसकी वसीयत की थी, तो हुजूर की तरफ से भी करते। इससे मालूम है कि 2 चीजें मालूम हुई। एक तो यह है कि मालदार लोगों को जो साहिब निसाब लोग हैं हर साल कुर्बानी है, हर साल कुर्बानी। ये नहीं कि इस साल कर दिया तो आइंदा साल नहीं कर रहे हैं, आइंदा साल कर दिया तो फिर 4-2 साल नहीं कर, ऐसा नहीं। जैसे माल आ गया है तो हर साल ज़कात देना जरूरी है, तो उसी तरीके से माल कायम है, बाकी है, तो हर साल कुर्बानी भी करना जरूरी है, कुर्बानी भी करना। और एक बात तो ये मालूम हुई कि हर साल कुर्बानी करना है। और दूसरी चीज ये है कि मरहूम के तरफ से भी कुर्बानी की जा सकती है। आज बहुत सारे लोग ना अपने मरहूमीन को ईसाले सवाब करने की इजाजत देते हैं, ना करते हैं, बल्कि कोई कर भी रहा तो रुकावट बनते कि नहीं आप खुद अमल करेंगे आपके लिए रहेगा, आप अपना अमल किसी और को नहीं दे सकते। इस हदीस मुबारक से मालूम हुआ कि जैसे अपने मरहूम के नाम से कुर्बानी कर सकते हैं, इसी तरीके से बाकी सारे नफली आमाल करके भी अपने मरहूम
वालिदैन हो, अपने खानदान के दीगर अफराद हो, उनको सवाब पहुंचाया जा सकता है। चाहे कुरान करीम की तिलावत की शक्ल में हो, चाहे सदक़ात और खैरात की शक्ल में हो, चाहे नफिल हज व उम्रे की शक्ल में हो, चाहे और कोई ईसाले सवाब करने की शक्ल हो। शरीयत मुस्तफ़ा के अंदर ईसाले सवाब की शक्ल कायम है और हुजूर ने उसकी इजाजत दी है। उसका तज़किरा अहादीस मुबारका के अंदर मौजूद है। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुर्बानी का करना साहिब हैसियत लोगों के लिए कितना जरूरी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जिंदगी में एक मर्तबा, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 100 ऊंटों की कुर्बानी की थी। 100 ऊंटों की कुर्बानी। जिस साल आप अलैहिस्सलाम हज को तशरीफ ले गए थे, हज तमत्तु या हज क़िरान अगर आपने किया था तो एक कुर्बानी काफी थी ऊंट की। लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने उस साल 100 ऊंटों की कुर्बानी की है और 100 में से 63 ऊंट हुजूर ने अपने मुबारक हाथ से ज़ुबा की। 100 में से मामूली बात नहीं ऊंट को ज़ुबा करना। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 100 ऊंटों में से 63 ऊंटों को अपने मुबारक हाथों से ज़ुबा किया। 100 में से 63 खत्म हो गए तो कितने रहे? 37 बाकी रहे। तो माँ बाकी 37 ऊंटों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को हुक्म फरमाया कि अली मेरे ऊंटों को ज़ुबा करो। लेकिन वो हुजूर ही के थे, 37 भी अली के नहीं थे। तो इस तरीके से 100 ऊंट हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने ज़ुबा फरमाए और सब कुर्बानी के लिए से ज़ुबा किए। इससे मालूम कि कुर्बानी का अमल कितना ऊंचा अमल है। ज़माने जाहिलियत में भी कुर्बानी हुआ करती थी। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को नबी बनाए जाने से पहले का जमाना, उसे जमाने जाहिलियत कहा जाता है। बिल्कुल हरम शरीफ में कुर्बानी किया करते थे। कुर्बानी का गोश्त जो है काबतुल्लाह के दरवाजे पर लाकर डाल देते थे। आज तो बिल्कुल 5-5.5 फीट के ऊपर काबतुल्लाह का दरवाजा है। उस जमाने के दरवाजा बिल्कुल सतह जमीन पर था और उस जमाने के अंदर काबतुल्लाह के 2 दरवाजे थे। आज एक ही दरवाजा है काबतुल्लाह का। तो जानवर को ज़ुबा किया करते थे लोग, चाहे दुम्बे हो चाहे ऊंट हो, और काबतुल्लाह के दरवाजे पर गोश्त लाकर डाल देते थे और जानवर के खून को काबतुल्लाह के दीवार पर लेप देते थे, पोंछ देते थे। जब इस्लाम आया और पैगंबर इस्लाम तशरीफ लाए, हुजूर को नबी बनाया गया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये कुरान करीम की आयत मुबारका कुरान में नाजिल फरमाई। अल्लाह पाक ने कि लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि लोगों तुम्हारा ना खून अल्लाह को पहुंचता है, ना तुम्हारे जानवरों को गोश्त अल्लाह को पहुंचता है, बल्कि तुम्हारे दिलों का तकवा अल्लाह को पहुंचता है कि तुमने किस नीयत से कुर्बानी की थी। वो दिन है और आज का दिन है कि अब हरम शरीफ में कुर्बानी नहीं होती है। जो भी लोग कुर्बानी करते हैं वो मीना के मैदान में करते हैं। अल्लाह पाक ने इस कुरान करीम की आयत के जरिए से उनको मना किया। आज तक ममनू, क़यामत तक फिर आइंदा कभी ये अमल नहीं होगा। हरम शरीफ में कुर्बानी होना, काबतुल्लाह के दरवाजे पर गोश्त डालना और खून को काबे के दीवार पर लेप देना, यह अमल इस आयत मुबारका के नाजिल होने के बाद मना कर दिया गया। अब तक मना, क़यामत तक मना रहेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी अहम हिदायत और बड़े अहम उसूल कुर्बानी के बयान फरमाए। इससे पहले भी मैंने बतलाया था कि इबादत की 3 किस्में हैं। एक इबादत माली और दूसरी इबादत बदनी और तीसरी इबादत मुरक्कब। बदनी इबादत जैसे नमाज है, रोजा है, जिसमें हमारा जिस्म इस्तेमाल होता है, बदन इस्तेमाल होता है, इसे बदनी इबादत कहा जाता है। और दूसरी इबादत माली, यानी जिसमें माल खर्च होता है बड़ी मिकदार के अंदर, जैसे ज़कात है,
सदका व खैरात है, सदका फित्र है, कुर्बानी है, ये सारी की सारी माली इबादतें कहलाती हैं। तो ये कुर्बानी का करना भी माली इबादत है। और तीसरी किस्म इबादत की जो है वो मुरक्कब, यानी माल भी लगता है और जिस्म भी इस्तेमाल होता है, बदन भी इस्तेमाल होता है। जैसे कि मैंने बतलाया था कि हज ये मुरक्कब इबादत है। और साहिब हैसियत लोगों के लिए, मालदार लोगों के लिए अजर सवाब कमाने का और बड़ी मिकदार में अजर सवाब कमाने का एक सुनहरा मौका आ रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सहाबा को अय्याम कुर्बानी पर, कुर्बानी के करने पर उभारा करते थे और उसका अजर सवाब बतलाया करते थे, ताकि जिसके पास गुंजाइश है वो इस मुबारक अमल से महरूम ना रहे। और जो गुंजाइश होने के बावजूद कुर्बानी नहीं करता था तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े सख्त नाराज हो जाया करते थे। अल्लाह का दिया हुआ माल अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के राह में उसे न लगाना कितनी बड़ी महरूमी की बात है। जो कुछ हमारे पास मौजूद है सब कुछ अल्लाह ही का तो दिया हुआ है। अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के हुक्म पर अगर खर्च करने की हमें हिम्मत नहीं होती, हौसला नहीं होता, तो इससे बढ़कर और क्या महरूमी की बात हो सकती है। ये फरमान नबवी सुनकर तो बदन पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा फरमाया था, मम वजद साअतन लिअन युज़ही फलम युज़ही फला यक़रबना मुसल्लाना, कि जो आदमी कुर्बानी करने की अपने पास गुंजाइश पाता है, वुसअत पाता है, रुपया पैसा पाता है, कुर्बानी कर सकता है, फलम युज़ही, लेकिन फिर भी कुर्बानी नहीं करता, फला यक़रबन्ना मुसल्लाना, तो ऐसे मुसलमान हमारी ईदगाह के करीब ना आए जो गुंजाइश के बावजूद कुर्बानी नहीं करते। कितने सख्त नाराज के इजहार फरमाया आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इसलिए मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला हमें माल अता फरमाया हो तो जरूर कुर्बानी करना चाहिए और खुशदिली के साथ में करना चाहिए कि अल्लाह का दिया हुआ, अल्लाह के राह में मैं कुर्बानी कर रहा हूँ। इसमें मेरा कोई अपना कमाल नहीं है, मेरा खालिक व मालिक इसको कबूल फरमा ले तो मेरी खुशनसीबी की बात है। कुर्बानी करा तो कोई अकड़, कोई फखर नहीं होना चाहिए, बल्कि तवाज़ु इंकिसारी के साथ में अल्लाह के बारगाह में दुआ होना चाहिए, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, बारी ताला हमारे इस मुबारक अमल को अपने बारगाह में कबूल फरमा लीजिए। इन्नका अंतस समीउल अलीम, बेशक आप ही हमारी दुआओं को सुनने वाले और जानने वाले हैं। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, कुर्बानी किस पर वाजिब है और कुर्बानी के क्या शराइत है? देखिए, कुर्बानी से पहले कुर्बानी के 5 शराइत हैं। एक तो यह है कुर्बानी करने के लिए मुसलमान होना जरूरी है, मुसलमान पर कुर्बानी वाजिब है, पहली शर्त। दूसरी शर्त यह है कि वो आकिल हो, अक्लमंद हो। मालूम हुआ कि पागलों पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। और तीसरी शर्त यह है कि कुर्बानी करने वाला बालिग हो, नाबालिगों पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। बहुत सारे भाई हमारे क्या करते हैं, अपने घर के छोटे बच्चों की तरफ से भी कुर्बानी कर देते हैं। अगरचे कि कुर्बानी हो जाती है नफली, लेकिन जब वाजिब नहीं है तो क्यों बच्चों के नामों से किए जाए, अपने खानदान के दीगर बुजुर्गों के नामों से किए जाए। मरहूमीन हमारे खानदान के एक एक नेकी के मोहताज हैं बेचारे, वो उनके नाम से किया जाए, ढेर सारा सवाब उन्हें पहुंचता है। और चौथी शर्त यह है कुर्बानी के करने के लिए कि मुस्तती हो। मुस्तती का मतलब यह है कि कुर्बानी करने की इस्तिताअत उसके पास मौजूद हो। गरीबों पर कुर्बानी नहीं है, माली इबादत है। ये आयत है जो कुर्बानी के लिए, कुर्बानी अय्याम कुर्बानी ही में की जा सकती है। अय्याम कुर्बानी 10 ज़िलहिज्जा, 11 ज़िलहिज्जा और 12 ज़िलहिज्जा, इन 3 ही दिनों के अंदर
कुर्बानी की जा सकती है, उसके बाद कुर्बानी नहीं की जा सकती। इन 3 दिनों के अंदर ही पहला दिन सबसे ज्यादा सवाब का दिन है। कोशिश की जाए कि पहले दिन कुर्बानी करके मैं ज्यादा सवाब हासिल करूं, और दूसरा दिन कुर्बानी का थोड़ा सवाब कम हो जाता है, लेकिन दूसरे दिन भी कुर्बानी हो जाती है, नाजायज नहीं है। और तीसरे दिन सवाब और कम हो जाता है, लेकिन कुर्बानी किसी वजह से पहले दिन नहीं की जा सकी, दूसरे दिन नहीं की जा सकी, तो तीसरे दिन भी की जा सकती है, कोई रुकावट नहीं है, लेकिन बहरहाल सवाब कम हो जाता है। इन 3 दिनों के अलावा कुर्बानी कभी नहीं की जा सकती। अगर किसी के पास घर में कुर्बानी का जानवर था, दुम्बा लाकर बांधा गया था, कोई हालात ऐसे पैदा हो गए कि कुर्बानी नहीं की जा सकी, और तीनों के तीनों दिन गुजर गए, जानवर जुबा नहीं किया जा सका, अब तीसरे दिन के बाद अब वो कुर्बानी का जानवर जुबा नहीं कर सकते। अब वो कुर्बानी का जानवर जिंदा किसी गरीब जरूरतमंद को दे देना पड़ेगा, जिंदा जानवर, जुबा करके नहीं दे सकते आप जिस गरीब को देंगे वो जो चाहे करे, चाहे बेच ले, चाहे जुबा करके खा जाए, चाहे किसी को बेच दे, जो चाहे करे, चाहे अपने खुद के बच्चों का अकीका उसमें कर ले। जब एक गरीब को मालिक बना दिया गया, वो मालिक हो गया, वो जानवर उसका हो गया, वो उसका मालिक हो गया, अब वो जो चाहे उसमें कर सकता है। जैसे पहले में मैंने बतलाया कि हलाल जानवर को सवाब की नीयत से जुबा करना हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से जारी है, आज तक है, क़यामत तक रहेगा। ये बड़ा अजीम और बड़ा मुबारक अमल है ये कुर्बानी का करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जमाने में किया जाता था, आपने इसके मुसलमानों को तरगीब दी है, और आज पूरी दुनिया के अंदर बेशुमार लाखों की तादाद मुसलमान कुर्बानी करते हैं, सुन्नत इब्राहिमी व सुन्नत मोहम्मदी को जिंदा करके अल्लाह की खुशनुदी हासिल करते हैं। सुन्नत इब्राहिमी तो वहां थी कि अपने औलाद की कुर्बानी दी जाए, चुनांचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने औलाद की कुर्बानी देने के लिए पूरे एड़ी चोटी का जोर लगवा दिया था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को इतनी अदा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पसंद आ गई कि उसी छुरी के नीचे बेटे की जगह पर जन्नती मेंढे का गला जुबा हो गया। अल्लाह ताला अपने बंदों पर बड़े शफीक हैं, बड़े मेहरबान हैं, हर मुश्किल हर दिक्कत से अपने बंदों को बचाते हैं और हर मुश्किल से निकलने के रास्ते पैदा कर देते हैं। यहाँ तो आंखों पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पट्टी बनी हुई थी, जब पट्टी खोल कर देखते हैं जुबा करते वक्त ये तस्वुर कर रहे थे कि मैं तो अपने बेटे को जुबा कर रहा हूँ। जब पट्टी खोली गई तो बेटा बाजू में खड़ा हुआ है और जन्नती मेंढा नीचे जुबा होकर पड़ा हुआ है। उस वक्त से जानवर को सवाब की नीयत से जुबा करना कुर्बानी की नीयत से जारी है, आज तक है, क़यामत तक जारी रहेगा। हम अपने जानवर की कुर्बानी करके ये अमली सबूत देते हैं अल्लाह तबारक व तआला को कि बारी ताला आज आपके हुक्म पर हम जानवर की कुर्बानी कर रहे हैं, कल इस्लाम की सरबुलंदी के लिए हमारे खून की भी जरूरत पड़ जाए तो हम इसी पीछे भागने वाले नहीं हैं, हम इसके लिए भी तैयार रहेंगे। एक अमली सबूत और जज्बा होता है कुर्बानी करने का। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, इसलिए मालदार अहबाब, साहिब हैसियत अहबाब जो है खुश दिली के साथ में कुर्बानी करना चाहिए। अभी 12-14 दिन बाकी हैं कुर्बानी करने के लिए, अभी से तैयारी करें कि किस तरीके से मैं कर सकता हूँ, कहाँ कर सकता हूँ, मुझ पर कुर्बानी वाजिब है या नहीं है, वो सारी चीजें अपने जायजा लेकर कुर्बानी की तैयारी करना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।